वेलकम टू HealthCysio। सब्लिमेशन, जिसका मतलब है कि ठोस चीज़ों का गैस में तब्दील होना। इस लेक्चर में ये बात की जाएगी कि सब्लिमेशन क्या है, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार क्या होता है और इसके अलावा अद्वियात के शोबे में इसकी क्या अहमियत है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। What is sublimation और डेफिनेशन ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है या फिर सब्लिमेशन की तारीफ क्या है, ये सब जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैस विदाउट पासिंग थ्रू एन इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। ठोस चीज़ों का माया हालत में तब्दील हुए बगैर ही गैस में तब्दील हो जाना, इस तब्दीली को सब्लिमेशन कहते हैं। यानी कि सब्लिमेशन हमारे पास एक ऐसा तरीक़ाकार है, एक ऐसी तब्दीली है जो कि ठोस को गैस में तब्दील कर देती है। इस अमल को सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन इज़ अ टेक्निक यूज्ड बाय केमिस्ट टू प्यूरिफाई द कंपाउंड्स। सब्लिमेशन हमारे पास एक ऐसा तरीक़ाकार है जो कि केमिस्ट अपनी केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मरकबात को खालिस कर सकें। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से सब्लिमेशन को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्राई आइस इज़ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास जो जमी हुई खुश्क किस्म की बर्फ़ होती है वो ठोस हालत में मौजूद होती है, और जब ये ठोस हालत से बखरात में तब्दील होती है तो इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यानी कि बर्फ़ जो है माया हालत में तब्दील हुए बगैर ही बखरात में तब्दील हो जाए, इन बखरात को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इट सब्लिमेट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स। सब्लिमेशन इज़ यूज्ड टू क्रिएट फ्रीज ड्राइड सब्सटेंसेस। अगर हम बर्फ़ को कमरा के दर्जे हरारत और प्रेशर पर रखें तो इस सूरत में ये बर्फ़ जो है वो बखरात बनकर उड़ना शुरू हो जाती है, और ये बखरात कार्बन डाइऑक्साइड के बखरात होते हैं। सब्लिमेशन एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसको हम ख़ास तौर पर चीज़ों को खुश्क करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑन हीटिंग अ सॉलिड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर्स विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट, एंड वेपर्स गेट कन्वर्टेड बैक टू द सॉलिड स्टेट। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज़ नोन एज सब्लिमेट, सबलाइम्ड मटीरियल। सब्लिमेशन एक ऐसे तरीक़ाकार को कहा जाता है जिसमें हम किसी भी ठोस चीज़ को जब गर्म करते हैं तो इस सूरत में ये ठोस चीज़ें पहले बखरात बनकर उड़ती हैं, फिर उसके बाद ये बखरात इकट्ठे होकर फिर से सॉलिड में तब्दील हो जाते हैं। इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि सब्लिमेशन एक ऐसे तरीक़ाकार को कहा जाता है जिसमें ठोस चीज़ें माया हालत में तब्दील हुए बगैर ही जब ये बखरात बनकर उड़ती हैं या फिर गैस में तब्दील हो जाती हैं, उसके बाद ये गैस फिर से सॉलिड में तब्दील हो जाए और फिर से इनको इकट्ठा कर लिया जाए, इस तरीक़ाकार को सब्लिमेशन कहते हैं। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज़ नोन एज सब्लिमेट। वो चीज़ जो कि बखरात बनकर फिर से ठोस हालत में तब्दील हुई है, इसको हम सब्लिमेट या फिर सबलाइम्ड मटीरियल का नाम देते हैं। मेथड ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को करने का क्या तरीक़ाकार होता है, ये सारी डिटेल यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। ऑन लेबॉरेटरी स्केल सब्लिमेशन में बी कैरिड आउट बाय यूजिंग अ वेरी सिंपल अपरेटस कंसिस्टिंग ऑफ। अगर हम सब्लिमेशन को छोटे लेवल पर यानी कि लेबॉरेटरी सतह पर अगर परफॉर्म करें तो इस सूरत में हमें चंद एक सामान की ही ज़रूरत पड़ती है। इस सामान में मौजूद है सबसे पहले नंबर पर चाइना डिश, दूसरे नंबर पर फिल्टर पेपर और तीसरे नंबर पर फनल और आखिर पर है कॉटन वूल। इस स्लाइड में तस्वीर की मदद से सब्लिमेशन के तरीक़ाकार को समझने की कोशिश करते हैं कि सामान को किस तरह से हमने सेट करना है और कैसे हमने किसी भी प्रोडक्ट की सब्लिमेशन करनी है। अगर आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें तो सबसे पहले आपने
आग को देखना है, जो कि तस्वीर के सबसे आखिर में और एंड पर आपको दिखाई गई है, जहां पर पहले नंबर पर लिखा हुआ है बंसन बर्नर, जिसको आम जबान में आग या फिर चूल्हा भी कह सकते हैं। इसके ऊपर ट्राईपॉड स्टैंड रखा गया है, जिसको 2 नंबर से वाजिया किया गया है। अब इसके ऊपर आपने वायर गाज रखनी है। ये वायर गाज इसलिए रखी जाती है ताकि जो आग है वो डायरेक्टली बर्तन तक ना पहुंच सके, और इसके अलावा आग जो है वो बर्तन के तमाम पैंदे तक अच्छे से जो है वो इसको यकसा तौर पर मिल सके। तो यहाँ तक जब आपने सामान को सेट कर लेना है, अब इसके ऊपर आपने चौथे नंबर पर रखनी है चाइना डिश। ये एक ऐसी प्याली को कहा जाता है जो कि चिकनी मिट्टी की बनी होती है। इसके अंदर ही आपने मिक्सचर को रखना है, यानी कि वो ठोस चीज़ जिसको हमने सब्लिमेशन के तरीक़ेकार से गुजारना है, इसको हम चाइना डिश के अंदर रखेंगे। अब इस चाइना डिश के ऊपर आपने फनल को रख देना है। आपने फनल को उल्टा रखना है, जैसा कि आपको तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है। आपने अच्छे से चाइना डिश के ऊपर फनल को एडजस्ट कर देना है, लेकिन ये याद रहे कि फनल का जो ऊपर वाला सिरा है, जो कि फनल का नीचे वाला पैंदा होता है, ये खुला होता है। यहाँ पर आपने रुई को अच्छे से फिक्स कर देना है ताकि कोई भी बखरात, कोई भी वेपर्स यहाँ से ऊपर ना जाने पाए। अब आपने जब ये सारा सामान सेट कर लेना है, तो आपको एक बात का अच्छे से अंदाज़ा होगा कि चाइना डिश और फनल ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से एडजस्ट तो हैं, लेकिन इनके किनारों से बखरात बाहर भी जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने फ़िल्टर पेपर या फिर कोई भी और चीज़ आपने इसके साथ अच्छे से एडजस्ट कर देनी है, ताकि चाइना डिश और फनल के दरमियान में कोई हवा का पार्टिकल और सुराख ना रहे। इसके बाद हमने नीचे से बर्नर को ऑन करना है। तो इस सूरत में मिक्सचर जो है वो सॉलिड से बखरात बनकर ऊपर की तरफ उड़ना शुरू होगा, और ऐसी सूरत में फनल के अंदर लगी हुई शीट के अंदर ये तमाम बखरात वेपर्स की शक्ल में इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। जब आपको लगे कि आपको तमाम तर जो है वो सॉलिड को कन्वर्ट करते हुए 5 या 10 मिनट हो चुके हैं, फिर उसके बाद आप नीचे से बर्नर को क्लोज़ कर दें, यानी कि बंद कर दें, आग को बंद कर दें। तो इसके बाद आपने फ़नल को वहाँ से हटा लेना है। इसमें मौजूद जो शीट होगी, इसको आपने फैला देना है। इसके बाद इसमें मौजूद तमाम तर वेपर्स ठंडे होने के बाद ये फिर से सॉलिड में तब्दील हो जाएंगे, और इसी को हम सबलाइम्ड या फिर सब्लिमेट मटेरियल का नाम देंगे। सब्लिमेशन का तरीक़ाकार जो कि हमने पिछली स्लाइड में तस्वीर की मदद से समझा है, अब इसको पेपर में कैसे लिखा जा सकता है, ये सारी डिटेल यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। The material to be sublimed is put in the china dish, which is covered with the perforated filter paper. A glass funnel, the open end of sublimed product is placed in the inverted position over the filter paper. ऐसा मटेरियल जिसकी सब्लिमेशन करनी है, यानी कि ऐसा ठोस मटेरियल जिसको सब्लिमेशन के तरीक़ाकार से गुजारना है, सबसे पहले इस मटेरियल को चाइना डिश में डाला जाएगा, और चाइना डिश के ऊपर उल्टे रुख में आपने फ़नल को एडजस्ट कर देना है। ये याद रहे कि फ़नल के अंदर वाली साइड पर आपने फ़िल्टर पेपर को लाजमी से लगाना है, ताकि तमाम तर बखरात को फ़िल्टर पेपर पर बआसानी इकट्ठा किया जा सके। इसके अलावा एक और बात अच्छे से याद रहे कि फ़नल का जो ऊपर वाला सिरा आपको यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है, जो कि असल में फ़नल का नीचे वाला पैंदा होता है, ये सुराख नीचे से खुला होता है। तो इस सूरत में यहाँ पर आपने कॉटन को अच्छे से एडजस्ट करके फिल अप कर देना है, ताकि कोई भी वेपर्स यहाँ से बाहर ना जाने पाए। द चाइना डिश इज़ हीटेड ओवर सैंड बाथ एंड वेपर्स पास थ्रू द परफोरेशंस of the filter paper, which are collected on the inner surface of the glass funnel, which is kept cool from outside by wrapping a wet filter paper or cotton wool. The vapors on cooling are converted into a solid which is collected afterwards. चाइना डिश को आप सैंड बाथ पर भी रख सकते हैं, या इसके अलावा वायर गाज पर भी रखा जा सकता है।
इसको अच्छे से आपने ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर एडजस्ट कर देना है और नीचे आपने बर्नर को ऑन कर देना है। जैसे ही बर्नर को ऑन किया जाएगा तो इस सूरत में ये ठोस मिक्सचर जो उसको हमने सबलाइम्ड करना है, ये आग पे बखरात में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ठोस मटेरियल अब बखरात बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा। तमाम तर बखरात जो हैं ये फ़नल के अंदर मौजूद फ़िल्टर पेपर की सतह के ऊपर जाकर लगना शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद आपने जब ये नोट कर लिया कि तमाम तर मिक्सचर सबलाइम्ड हो चुका है, तो इस सूरत में बर्नर को बंद कर दें और बाद में फ़नल के हटा दिया जाए। जैसे ही आप फ़नल को हटाएंगे और इसमें मौजूद जो फ़िल्टर पेपर होगा उसको अच्छे से फैला दें। अब इस पर लगे हुए तमाम तर बखरात फिर से ठोस हालत में तब्दील हो जाएंगे और इसी को हम सबलाइम्ड या फिर सब्लिमेट मटेरियल का नाम देते हैं। What are the applications of sublimation? सब्लिमेशन की क्या अहमियत है या फिर इसका इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे किया जा रहा है, जिसमें पहले नंबर पर है used in the purification of many pharmaceutical substances such as iodine, camphor and sublimed sulfur। सब्लिमेशन का ये तरीक़ाकार अद्वियात के शोबे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये अद्वियात के शोबे में चीज़ों को खालिस करने के लिए ख़ास तौर पर आयोडीन, कैंफर और सल्फ़र वगैरह को खालिस करने के लिए और अद्वियात में इनकी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयोडीन, एमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सब्लिमेशन का ये तरीक़ाकार और भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि आयोडीन को बनाने में, एमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन वगैरह की चीज़ों को बनाने के लिए भी सब्लिमेशन का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है।